सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस टाइम जो चुनावी मैदान है वो चरम सीमा पर है। तमाम उम्मीदवार, तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में बीएसपी का भी जलवा इस बार देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि 21% जो दलित वोट है, इस वजह से बीएसपी एनएलओ के साथ गठबंधन कर कर वहां पर अपना जलवा बिखेरना चाहती है। आपको बता दें कि इसकी पूरी बात आपको बता दें कि आकाश आनंद का एक बाइट है। आकाश आनंद ने हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही है कि आरक्षण के मामले में कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस नहीं चाहती कि रजिस्ट्रेशन का जो भी मामला था उसमें कैटेगराइजेशन हो और इसमें भाजपा भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि हम तमाम लोग इस जो भी रजिस्ट्रेशन का मामला था उसमें अगेंस्ट थे, लेकिन ये तमाम दल उसके साथ खड़े थे और बीजेपी भी शामिल थी इसमें और कांग्रेस भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोटर का, कि उन्होंने एक सवाल पूछा गया उनसे एक वोटर ने कि वोटिंग का क्या प्रतिशत वहां पर रहने वाला है। क्या लगता है आपको कि इतने तमाम उम्मीदवार में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो आगे क्या कहा जा सकता था। तो उन्होंने ये भी कहा कि वक्त बताएगा। मैं आपको अपने चैनल के जरिए जो हमारी सहयोगी ने वहां पर बात की है, सहयोगी की बाइट आपको मैं दिखाऊंगा अपने इस विजुअल्स के बाद, और विजुअल्स के बाद आप देखिएगा किस तरीके से आकाश आनंद ने सवालों का कितना बखूबी सवाल का जवाब दिया है। देखिए, रिजर्वेशन पे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है हमारे समाज को, जिसने धोखा दिया है, संविधान की किताब दिखाकर हमारे हमारे भोले लोगों को जिन्होंने अपने जाल में फंसाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने भी इस सब कास्ट कैटेगराइजेशन के डिसीजन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस बोला कि हम इस पे चिंतन करेंगे, हम इन पे व्हाइट पेपर रिसर्च कराएंगे, परंतु उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि इसको हटाना चाहिए। तो भाजपा भी उसी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ इस मुद्दे पे एक ही तरफा है। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां बहुत खतरनाक हैं, परंतु यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है तो उनको जो इस ऐसे मुद्दों पे ना बोलकर, तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए, उन पे घेरा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद वो भी प्रचार कर रहे हैं। सीधी बात है कि आप ही के वोट पर जो है वो नजर डाले हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए एक चैलेंज साबित होंगे इस वक्त जब इतनी सारी उम्मीदवार सामने हों आपके उम्मीदवार के सामने? देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला वो हमारे वोटों में सेंधमारी करने की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा वोट है, हमारा पता है, हमारा वोटर बहुत समझदार है। वो अब इन सब चीज़ों से उठ चुका है। वो अब ऐसे लोगों के भटका बहकावे में नहीं आएगा। वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है, हमारे दोनों गठबंधन के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल है आप ही, जब भी ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी से कि मायावती जी, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आकर, तो सीधे सीधे पहली बात तो ये कहते हैं कि इनके कोई जनाधार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप वोट काटने का ज्यादा काम करते हैं। तो इस बार आपको हरियाणा चुनाव से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने जितने भी आपने टिकटें दी हैं उनमें से आपकी विधानसभा में आपके साथ के लोग जो है रहे वहां पर, या आप वही टिकट काटने का आरोप ही लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको आपके माध्यम से सभी साथियों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बारी भाजपा ने खुलेआम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, अपने मर्जी से खड़ा किया है, ताकि वो बसपा और इनेलो के प्रत्याशियों का वोट काट सके। तो असली में वोट काटने वाली भाजपा जो इतनी कमजोर है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के माध्यम से हमारी सीटों पे सेंधमारी मार रहे हैं, हमारे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट लोगों को हमारी सीटों पे भर भर के खड़ा किया है, जिन पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये लोग हैं जो असल में हमारे इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हैं, वो हमारे वोटों को खराब करने की भाजपा के आदेश पे, कांग्रेस के आदेश पे खड़े हैं। तो ये लोगों से आप सभी, आपके माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, सभी वोटरों को बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से खड़े करे गए हैं। आप लोग इन सबसे सावधान रहिएगा। अपनी पार्टी बसपा और इनेलो को ही वोट देकर उन्हें जिताइए।
रामपाल माधव Thank you. चुनाव प्रचार में पहुंचे हो, किस तरह का माहौल आपको नजर आया यहाँ पे? आपने देखा, थैंक यू, आपने ही देखा कितनी भीड़ यहाँ पे जमा हुई है, हजारों